welcome back to Real Life Medico. I am back again with my new video and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NMC की क्या नई अपडेट्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं उनके लिए जो MBBS अब्रॉड से करना चाहते हैं। क्योंकि एज यू कैन सी जो नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं और सबको तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल नहीं सकती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो 90% नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनकी फिजिक्स वीक है, कुछ लोगों की केमिस्ट्री वीक है, जिसके चलते वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं ले पाते हैं। तो उसके बाद लेकिन समहाउ वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कि उनको MBBS ही करना है, किसी और डिग्री में वो एडजस्ट नहीं होना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन आता है या तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करो या फिर MBBS अब्रॉड ऑप्ट करो। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं तो आपका बजट होता है 80 to 90 lakhs, लेकिन अगर आप MBBS अब्रॉड से करते हैं तो आपका बजट जो होता है वो 30 to 40 lakhs होता है। दैट मीन्स टू परस्यू MBBS फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया is to pay double the cost of MBBS abroad. And if you are financially stable, then private colleges भी काफ़ी अच्छे हैं. You can choose any private college in India. लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि एक डिसेंट अमाउंट में आपकी MBBS कंप्लीट हो जाए और एक तरीके से हो जाए, तो देन यू शुड चूज MBBS अब्रॉड। लेकिन जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की चूज करते हैं, सो यू शुड लुक कि वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो NMC के सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि काफ़ी सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट्स आपको ये बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ले लो, वो यूनिवर्सिटी ले लो, इसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, बट यू शुड लुक योरसेल्फ कि वेदर इट इज़ फुलफिलिंग ऑल द NMC नॉर्म्स और नॉट। क्योंकि रिसेंटली ही NMC ने अपने कुछ गाइडलाइंस में अपडेट्स किया है, कुछ चेंज किया है थोड़ा, सो यू शुड चेक फॉर देम। नंबर 1 इज नीट क्वालिफाइड। आप नीट क्वालिफाइड तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट आपके 135 से 137 मार्क्स तो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ईयर कट ऑफ। और आपको जो नीट का रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने 2020 में भी नीट दिया था तो यू कैन गेट एडमिशन इन MBBS अब्रॉड इन 2023 ऑल्सो। सेकेंड इज नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। जब आप MBBS अब्रॉड से करके आएंगे तो आपको इंडिया में नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू देना होगा। नेक्स्ट वन इज बिफोर इंटर्नशिप, नेक्स्ट टू आफ्टर योर इंटर्नशिप। ये एग्जाम तो अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देना ही होगा, सो इट इज मैंडेटरी। थर्ड इज आप जो भी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हैं MBBS अब्रॉड के लिए, वो या तो इंडिया के करिकुलम को फॉलो करे, दैट इज 4.5 + 1 years, या फिर 6 years का उसमें कोर्स हो इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 54 months का कोर्स होना ही चाहिए आपका। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अब ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस है क्या? देखो, आप किसी भी एजेंट से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, इस कंट्री में एडमिशन ले लो और आपको इस कंट्री का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन टू बी वेरी श्योर एंड क्लियर, कोई भी कंट्री जो है आपको MBBS के बाद लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती है। सो अगर अब कोई कंट्री आपको लाइसेंस तो देगी नहीं, MBBS अब्रॉड करने जाएंगे आप अगर, तो NMC का मतलब क्या है इस लाइसेंस टू प्रैक्टिस से? इस लाइसेंस टू प्रैक्टिस से NMC का मतलब है मेडिकल रजिस्ट्रेशन चेक करना। क्योंकि देखो, आप किसी भी कंट्री में अगर MBBS करने के लिए जाएंगे तो जब आपको वहां से डिग्री मिलेगी तो आपका कोई ना कोई तो लाइसेंस नंबर जनरेट होगा। अगर आप लीगली वहां पर गए हैं, लीगली रजिस्टर्ड हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो बस एक वही लाइसेंस नंबर जो है NMC आपका चेक करना चाहती है, जिससे उसका मतलब है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इससे उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी एग्जाम तो कोई कंट्री आपको लाइसेंस देगी नहीं। तो बस एक वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट हुआ है आपका वहां पर MBBS करने के बाद, वही NMC को चेक करना है। ये NMC ने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फेक डिग्री बनवा लेते हैं यूनिवर्सिटी में और वो ऑफिशियली जो है रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उस कंट्री के मेडिकल काउंसिल में। यही सब देखने के लिए, यही सब चेक करने के लिए, यही सब स्कैम रोकने के लिए जो है NMC ने ये पॉइंट डाला है अपनी नई गाइडलाइंस में।
सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का ऑफिशियल लाइसेंस चाहिए। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आपके पास जो लाइसेंस नंबर जनरेट हुआ है वहां पे डिग्री लेने के बाद, सिर्फ वो चेक करना है एनएमसी को। एंड ये तो नॉर्मली आप अगर लीगली रजिस्टर्ड है किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री की, तो वो आपका लाइसेंस नंबर जरूर जनरेट होता है वहां से। फिफ्थ वन इज यू हैव टू क्रैक योर नेक्स्ट एग्जाम विद इन 10 years ऑफ MBBS। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल तक नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 6 साल में आपने MBBS करी है अब्रॉड से, तो उसके बाद आपको 4 साल के अंदर अंदर जो है अपना नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी जो है MBBS की डिग्री की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सो यू हैव टू क्रैक दिस नेक्स्ट एग्जाम विद इन 10 years ऑफ योर MBBS। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द NMC न्यू गाइडलाइंस। सो you should take care of all these things while choosing a particular university in a particular country, and I hope you will choose wisely according to you. And thank you so much for watching this video. I will be back very soon with my new video. Till then, stay tuned to my channel.